हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स बुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग आज बात करने वाले हैं ओमान से रिलेटेड, जो पूर्वी एशिया में उथल पुथल मचा हुआ है पिछले 28 फरवरी से अभी तक वह शांत नहीं हुआ और ना ही शांत होने का नाम ले रहा है। पिछले कई प्रयास किए गए, पाकिस्तान के द्वारा भी प्रयास किए गए और भी कई देश हैं जिनके द्वारा प्रयास किए गए कि जो हार्मुज स्ट्रेट है, आप सभी को पता होगा कि हार्मुज स्ट्रेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें वैश्विक लेवल पर 20% जो है कच्चे तेल का आयात निर्यात होता है। अर्थात अगर बात कहा जाए कि पूरे वैश्विक लेवल पे जो कच्चे तेल है उनका आयात निर्यात जो है किस रास्ते से होता है, तो 20% उसका हिस्सा जो है हार्मुज स्ट्रेट से होता है। अब बात की जाए अगर हार्मुज स्ट्रेट की, तो हार्मुज स्ट्रेट यह जोड़ने का काम करता है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और सीधे सीधे ओमान को अलग करता है ईरान से। तो एक ऐसा छोटा सा गलियारा है हार्मुज स्ट्रेट, जिसके माध्यम से होके जितने भी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड जो कच्चे तेल के उत्पादन करने वाले जो देश हैं उनसे तेलों का निर्यात होता है। और वैश्विक लेवल पे जैसे यूरोप में भी, एशिया में भी, भारत में भी, इन सभी जगहों पे आपको दिखाई देगा निर्यात होते हुए। तो यह ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। जैसे इसमें पेट्रोलियम जो चीज़ें हो गई या फिर से पेट्रोलियम और उसके बाद से जो गैस हो गया, इन सभी का भी सप्लाई होता है। लेकिन पिछले 28 फरवरी के बाद से जो इसमें अस्थिरता उत्पन्न हुई, जो यूएस और ईरान, जो इजराइल और ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चला, वह कन्फ्लिक्ट, वह तनाव लंबा खींचता चला गया, जिसके कारण यह हॉर्मुज स्ट्रेट जो अधिकार रखता है ईरान, वह हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। और यूएस पे भी उसने प्रतिबंध लगाए, इजराइल पे भी प्रतिबंध लगाए और वैश्विक लेवल के जो भी आयात निर्यात है उस पर मुख्य रूप से इसका इफेक्ट होता हुआ नजर आया। अब इसके इफेक्ट से अगर बात की जाए तो जैसे भारत की हम लोग बात करें, तो भारत में आपको पता है कि कच्चे तेल का उत्पादन उस लेवल का नहीं होता है जो हमारे देश की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति कर सके। तो हम लोग जो है आयात पे, अर्थात भारत जो है आयात पे निर्भर रहता है इस मामले में। तो इस मामले में आयात पे निर्भर होता है पेट्रोलियम और मुख्य रूप से किस पे, तो एलपीजी से रिलेटेड। अब जब ये बंद हो गया, तो बंद होने के कारण आपको पता होगा कि सीधे सीधे जब सप्लाई बंद होती है तो किसी वस्तु की मांग अगर नियत बनी रहती है या मांग बनी रहती है, तो सीधे सीधे उसकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, उसका रेट जो है, उसका मूल्य जो है वह बढ़ जाता है। तो इसी कारण आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कच्चे तेल का जो वैल्यू है बढ़ गया। कच्चे तेल का जो वैल्यू बढ़ गया, उसके कारण आपको दिखाई देगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? जैसे आप कोई पर्यटक है, अगर वह पर्यटन कर रहा है तो पहले 50 रुपये में कुछ जगह कुछ किलोमीटर वह यात्रा कर रहा था, जैसे 10 किलोमीटर सपोज दैट। अब वही 10 किलोमीटर उसको 60-70 रुपया देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कच्चा ईंधन है उसका मूल रूप से जो उसका प्राइस है वो बढ़ गया। प्राइस बढ़ने के कारण यह इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देता है, नजर आएगा। लेकिन केवल पर्यटक पे ही क्या यह इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? तो नहीं। यह इफेक्ट जो है खासकर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो चीजें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में आयात निर्यात होता है, एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होता है, यह सभी ईंधन के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके माध्यम से आयात निर्यात होता है। तो यह कच्चे तेल का जब वैल्यू बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो कास्ट है कच्चे मूल्य का या जो वस्तुएं आयात निर्यात होती हैं उनका भी मूल्य बढ़ जाएगा। और उनके मूल्य बढ़ने के कारण भी जो मुद्रास्फीति है वो भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुद्रास्फीति बढ़ते हैं तो सीधे सीधे इफेक्ट करता है कस्टमर को, कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये चीज़ तो है ही है। लेकिन आपको मतलब आपके दिमाग में ये नजर मतलब आ रहा होगा या ये समझ में आ रहा होगा कि या इस पे कोई ऐसा बैठक नहीं हुआ, क्या इस पे कोई समझौता नहीं हुआ कि यह युद्ध लंबा खींचता चला गया, जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, लंबा खींचता चला गया और अभी तक भी उसका कोई परिणाम रिजल्ट नहीं आया। ठीक, क्या यह भी ऐसा चल सकता है? तो इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि चल सकता है कि नहीं चल सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत बीच में प्रयास होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यह चीजें चलती नजर आई, अर्थात अभी भी ऐसे कंटिन्यू चल रही है। अब यह खबर आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, इनके मुंह में ताला नहीं है। ताला नहीं है का मतलब मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। ताला नहीं है इसका मतलब मैं ये बात कह रहा हूं कि यह हमेशा जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। सुर्खियों में बने कैसे रहते हैं? कोई ना कोई अपना वक्तव्य, कोई ना कोई बातें ऐसे बोलते रहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि मीडिया में हमेशा वर्ष भर ये बने रहेंगे।
ठीक वैसे इन्होंने ओमान के ऊपर ये प्रतिबंध या ये बात कहा है कि ओमान जो है कहीं ना कहीं यूएस के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्टेट में वह ईरान का साथ देने की बात कर रहा है। हालांकि इसके ऊपर ओमान का भी प्रतिक्रिया आया है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल यूएस का सहयोग कर रहे हैं और करेंगे भी आगे भी। तो ऐसे चीज है। अब इसमें ये क्या क्या था, ये कहा था कि अगर ऐसे ओमान करेगा तो मुख्य रूप से हम उस पर गोले दागेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये नया बात है नहीं, ठीक ना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल है इसका कि जब खिसियानी बिल्ली क्या करती है, जब वह ईरान से नहीं अट पा रहा है तो अब इस पे अटैक कर रहा है। हालांकि इसने बहुत प्रयास किया कि ईरान को दबा दिया जाए, उसकी भी कहानी एक अलग है, हम लोगों ने चर्चा उस पर किया है कि यह सोचा था कि उस पर कब्जा कर लेना, अपने हिसाब से चलाना ईरान को, यह मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था, लेकिन यही पिट गया वहां पे। तो इसलिए आपको दिखाई देगा अब अलग अलग जगहों पे अपना गुस्सा निकालने के लिए यह वक्तव्य देता रहेगा। ये जब से राष्ट्रपति बना हुआ है व्यक्ति, यह तब से सुर्खियों में बना हुआ, किसी न किसी युद्ध या कोई न कोई ऐसा चमत्कार कर देता है जिसके कारण यह आपको दिखाई देगा कि सुर्खियों में बना हुआ ही रहेगा हमेशा ना हमेशा। तो राजनीतिक उथल पुथल यह जब से महाराज आए हैं राष्ट्रपति के रूप में, हालांकि इनका अंतिम कार्यकाल है, क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका में कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है अमेरिका में वो 4 ईयर्स का होता है, 4 वर्ष का होता है। अर्थात कोई एक व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो इसकी दूसरी यानी इनकी दूसरी टर्म है, और दूसरी टर्म में यह उथल पुथल मचाए हुए हैं ताकि इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिल जाए। हालांकि वो अलग बात है कि नहीं मिला, फीफा शांति पुरस्कार से इनको संतुष्ट करना पड़ा, किसी तीसरे के पुरस्कार को लेके संतुष्ट करना पड़ा, वो अलग बात है। वेनेजुएला में जो आपने देखा कि क्या कराया इन्होंने, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप टिप्पणी किए हुए थे, जो जियो पॉलिटिक्स में आपको दिखाई देगा, किससे, जो हॉर्मुज स्टेट है उससे रिलेटेड, उसमें बताया गया ओमान पर कि सही व्यवहार वो नहीं कर रहा है और इसके गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ेगा। इन्हें चेतावनी भी दिया गया अमेरिका के द्वारा ओमान को। इसके ऊपर ओमान की भी प्रतिक्रिया आई। ओमान ने बताया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सहयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, बस एक चीज नहीं हो रहा है कि इस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, कैसे सॉल्यूशन लेके आया जाए। ना ही अमेरिका मानने को तैयार है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, और ना ही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ईरान मानने को तैयार है। तो जिसके कारण यह युद्ध लंबा ही खींचता चला जा रहा है, और इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा केवल और केवल भारत पे ही नहीं, केवल जो है, और ऐसा नहीं कि ईरान और जीसीसी जो देश हैं उन पे नहीं पड़ रहा है, इन सभी देशों पे पड़ रहा है। वैश्विक लेवल पर इसका मुख्य रूप से इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ से आपको दिखाएगा जो कि पेट्रोलियम उत्पादक देश है वो यहीं पे है, और यहीं से लगभग 20% आयात निर्यात जो है होता है वह पेट्रोलियम पदार्थों का। तो यहाँ से यह इफेक्ट होगा अन्य विश्व पे, जब इनका प्राइस हाइक होगा या इनके प्राइस पे कोई इफेक्ट होता है तो। अब यह सारी चीज़ें जो है इस आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे एलपीजी है, तो एलपीजी की भी कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से भी आप, या जलवायु जो परिवर्तन में योगदान देने से रिलेटेड, उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड है, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं कि अगर इसकी कमी हो गई तो फिर वही लोग उधर की तरफ जाएंगे। उधर की तरफ का मतलब कि कोयला या लकड़ी या कच्चे तेल उसके तरफ जाएंगे, और उसके तरफ जाएंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसका उपयोग कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीमारियां या फिर से धुएं का ज़्यादा उत्सर्जन, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें फिर भी आते हुए बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ दिन पहले अभी ट्वीट किया गया कि अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को बचाने का काम नहीं करेंगे तो जितना प्रयास करके अभी तक बचाने के लिए काम किया गया है उससे ज़्यादा अब नुकसान होने के नज़र में या नुकसान होने के दौर में शुरू हो जाएगा। तो ऐसा चीज़ें बिल्कुल ये सही है, ऐसा हो सकता है, यह वक्तव्य गलत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आते हुए नज़र आएगी। तो ये है ट्रंप महोदय, आपको पता होगा इनके बारे में, तो दुनिया का चप्पा चप्पा आज लोग जानते हैं, ठीक ना। तो इसमें कोई वो नहीं है। खैर, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।